हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हंटिंग मिशन खत्म कर ये सभी वापस से एकेडमी में आ जाते हैं और आइटम को सेल करने के बाद तांग सांग मेयर के साथ में ऑक्शन के लिए गया था। इसमें गॉड लेवल मॉन्स्टर से तांग सांग पंगा लिया था। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इस टाइम पर अरीना में तांग सांग को लेकर चीयर कर रहे होते हैं और कुछ मॉन्स्टर तो कह रहे हैं कि यूशी इसे किल कर दो। हालांकि यूशी के बोलने के बाद दूसरे भी यहाँ पे सभी शांत हो जाते हैं और तांग सांग का इससे कोई भी फाइट यहाँ पे नहीं होता और ये अपने सीट पे जाने लगता है। तांग सांग अभी इस फाइट में एक टीयर स्कॉर्पियन को किल कर चुका है। इधर मेयर भी नहीं सोच रहे थे कि तांग सांग इतना जल्दी से टीयर स्कॉर्पियन को किल भी कर देगा। जब अरीना में डस्ट फैल गया था, फिर मेयर जानते हैं कि उस टाइम पे तांग सांग ने सीक्रेट स्किल को यूज किया था, जो कि ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर भी इस स्किल को देखें। और इसके बैटल के एंड में तांग सांग स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को किल कर दिया और जीत गया। इस फाइट में जो जीतता है उसे डेड बॉडी रिवार्ड के तौर पे मिलता है और इसीलिए तांग सांग फाइट को करने भी गया था। अभी 2 ह्यूमन जो किल हुए थे, तांग सांग नहीं चाहता था कि इनके बॉडी को कोई भी मॉन्स्टर खा जाए और ये इसलिए इस फाइट को कर भी रहा था, इनके डेड बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए। इधर अब अरीना में एक गर्ल आती है। ये ह्यूमन गर्ल नहीं है, ये एक फॉक्स गर्ल है। फॉक्स डिमन रेस से जो सबसे पावरफुल फॉक्स होते हैं, ये गोल्डन फॉक्स नहीं है बल्कि स्काई फॉक्स होते हैं। स्काई फॉक्स लक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और जो हेवनली स्काई फॉक्स डीमन एम्परर है, ये डीमन एम्परर रैंक में 3rd नंबर पे आता है और ये पूरे ही फेरी कॉन्टिनेंट के लक पावर को कंट्रोल करता है। इधर इस फॉक्स गर्ल के पीछे एक रेड टेल को भी देखा जा सकता है। इसका हेयर का कलर भी रेड है और इसका ईयर पे भी कलर रेड है। ये रेड फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती है। ये अब कहती है मैं इस ऑक्शन की अनाउंसर हूँ और ये कहती है रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑक्शन के दौरान नॉइस करता है उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब एक आइटम को यहाँ पे लेकर आया जाता है। इस अरीना में एक आयरन के केज को लेकर आया जाता है और इसके ऊपर से कपड़े को हटाया जाता है और इसके अंदर ह्यूमन स्लेव्स हैं। टोटल 18 ह्यूमन स्लेव्स हैं। इन ह्यूमन स्लेव्स का डीमन गॉड चेंज काफी वीक है। ये टियर 1 to टियर 2 पे ही है और ये इससे आगे भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। इस तरह के स्लेव को वैसे किल कर दिया जाता है। हालांकि इनमें रेड फॉक्स का ब्लड लाइन है और ये सभी ह्यूमंस है, वोमेन्स हैं। इस केज में इन सभी लड़कियों के फेस को देखकर समझा जा सकता है कि ये काफी डरी हुई हैं। ये देखकर तांग सांग भी काफी गुस्सा हो जाता है। इनके बॉडी में जबकि रेड फॉक्स का ब्लड है, फिर इन ह्यूमंस को एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलता है। इस कारण से ही ये अब तक जिंदा भी हैं। नहीं तो इतने वीक होने के कारण से इन्हें कब का किल कर दिया जाता। ऑक्शन स्टार्ट होता है। वैसे अगर कोई ह्यूमन स्लेव को खरीदना चाहता है तो फिर वो एक एलिमेंटल कॉइन में 100 ह्यूमन स्लेव्स को खरीद सकता है, मगर जबकि इनके पास रेड फॉक्स का ब्लड है और इन्हें ऑक्शन किया जा रहा है, फिर इनका प्राइस 15 एलिमेंट कॉइन तक भी चला गया है। देखते ही देखते बिडिंग प्राइस भी इंक्रीज करता है और अब 20 एलिमेंटल कॉइन। तांग सांग यहाँ पे कहता है अगर मैं हेल्प करूँ तो फिर इन वुमेन्स का स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज कर सकता है और स्काई फॉक्स के कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल पावर ही काफी इंपॉर्टेंट है। और आपने ही कहा था कि स्काई फॉक्स सभी मॉन्स्टर क्लैन में काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। मेयर कहते हैं तुम क्या करना चाहते हो। तांग सांग अब बटन को प्रेस करता है और इसके वैल्यू को इंक्रीज करता है और 30 एलिमेंटल कॉइन का बिड करता है। हालांकि दूसरे वापस है प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। तांग सांग वापस है 35 एलिमेंटल कॉइन तक का बिडिंग करता है। 35 एलिमेंटल कॉइन इन 18 ह्यूमन स्लेव के लिए ज्यादा हाई प्राइस नहीं है, मगर ये गुड स्टार्ट है, ऐसा फॉक्स गर्ल कहती है और इस प्राइस पे इन्हें सोल्ड कर दिया जाता है। सेकंड आइटम के लिए अनाउंस होता है। फॉक्स गर्ल कहती है ये कैरी सिटी के फेमस है ब्लैक स्मिथ का आर्मर प्रोडक्ट है। इस पे तांग सांग सोचता है मॉन्स्टर भी वेपन का यूज करते हैं। हालांकि ये वेपन नॉर्मली मॉन्स्टर के लिए बेकार होता है। इनके लिए मेन वेपन इनका खुद का ही बॉडी है। हालांकि इस तरह का इक्विपमेंट एक मॉन्स्टर के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। तांग सांग मेयर की ओर देखकर कहते हैं तो आपको क्या लगता है मेरा हिडन वेपन कैसा है इन वेपन के कंपैरिजन में। इस पे मेयर कहते हैं इस तरह का वेपन हिस्ट्री में कभी भी नहीं बना है। जो मैजिक सर्कल वेपन में तुम्हारे अटैच है ये कभी भी सुना नहीं गया है। ये कहते हैं तुम्हारे वेपन को मैं रैंक नहीं कर सकता हूँ। मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारे वेपन को किस पोजीशन पे रखा जाए। जब ये बात कर रहे थे, इस आइटम को 52 एलिमेंट कॉइन में सोल्ड कर दिया जाता है। थर्ड आइटम अब निकल कर सामने आता है और ये एक हैमर लाइक वेपन है जो कि 2 मीटर तक लंबा है। इस हैमर को जिसने भी बनाया है इसका नाम वो स्काई ब्रेकिंग हैमर रखा है। फॉक्स गर्ल अब इस हैमर के मेकिंग के बारे में बताती है और अब ये इस हैमर को उठाकर जोर से हिट करती है एक कार्ड पे और ये टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तांग सांग इसे देखता है और ये कहता है ये हैमर एक इलाइट आयरन से बना हुआ है जो कि काफी अच्छा रेयर मटेरियल है। थर्ड आइटम का भी ऑक्शन स्टार्ट होता है और इसका स्टार्टिंग प्राइस 50 एलिमेंटल कॉइन से स्टार्ट होता है। इस वेपन में काफी सारे मॉन्स्टर इंटरेस्टेड हैं। देखते ही देखते अब इसका प्राइस 100 एलिमेंटल कॉइन से ऊपर चला जाता है। 100 एलिमेंट कॉइन एक मिड रेंज मॉन्स्टर के लिए काफी कीमती प्राइस है। इधर कुछ नोबल अब इसमें इंटरेस्ट को शो करते हैं और इसके प्राइस को इंक्रीज करते हैं और अब ये 140 तक में चला जाता है। इंक्रीज करते हुए अब ये 160 तक पे चला जाता है। इधर तांग सांग भी इस वेपन को लेने का सोच रहा है और सोचता है कि इसका प्राइस 200 एलिमेंटल कॉइन से ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए और ये आइटम भी अच्छा है और ये 200 एलिमेंटल कॉइन को बिड करता है। हालांकि इसका प्राइस अभी भी
इंक्रीज कर रहा है, मगर तांग सांग ये भी इसके प्राइस के ऊपर के बोली को लगाता है और अब ये 250 एलिमेंटल कॉइन में चला जाता है। हालांकि इस प्राइस से ऊपर कोई भी यहाँ पे बोली नहीं लगाता। ये सुनकर तांग सांग भी अब रिलैक्स है। मेयर तांग सांग को कहते हैं ज्यादा एक्साइटेड मत हो, हमारे यहाँ पे आने का मकसद मत भूलो। इस पर तांग सांग सारी जाता है। नेक्स्ट अब काफी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स आते हैं, जैसे कि ये सिल्वर और गोल्ड मेटल से बने हुए सॉर्ड्स भी हैं। हालांकि तांग सांग इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसका कीमत भी काफी ज्यादा है जिसे ये ले भी नहीं सकेगा, इसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। बिग सॉर्ड है, काफी हाई प्राइस में सोल्ड किया जाता है। इतना प्राइस को देखकर तांग सांग भी सोच अगर इतना पैसा इसके पास होता तो फिर ये काफी अच्छे से कल्टीवेट कर सकेगा। काफी सारे वेपन और इक्विपमेंट आते हैं और मॉन्स्टर इनमें काफी इंटरेस्ट को भी शो करते हैं। कुछ टाइम तक के तांग सांग और मेयर कुछ भी एक्शन नहीं लेते, इन आइटम में ये पार्ट नहीं लेते। ये इनके रेंज से भी ज्यादा है और ये राउंड वेपन का करीबन 2 घंटे तक चलता है। टोटल 40 पीसेस ऑफ वेपन और इक्विपमेंट को सेल किया गया है। नेक्स्ट अब फॉक्स गर्ल कहती है नेक्स्ट आइटम स्पेशल फ्रूट, वेजिटेबल्स और मटेरियल्स का होने वाला है। आइटम को लेकर यहाँ पे आया जाता है। शुशिन कहती है अगर इस तरह के आइटम को रिचन एम्पायर में सेल किया जाए तो फिर वहाँ पे इसका वैल्यू कुछ और ही हो सकता है, क्योंकि स्पिरिट ज्यादातर अपने स्पिरिचुअल पावर को ही कल्टीवेट करते हैं। गोल्डन वुड अब सभी के सामने रख दिया जाता है और इसे देखकर सभी काफी हैरान भी होते हैं। इस तरह का आइटम काफी कीमती भी है। तांग सांग इस आइटम को देखता है और फिर ये यहाँ पे मॉन्स्टर को देखकर मेयर को कहता है इस आइटम में कोई क्यों नहीं बिड कर रहा है। मेयर कहते हैं गोल्डन वुड इसमें काफी डिवाइन पावर है, मगर ये हमारे मॉन्स्टर वर्ल्ड में ज्यादा यूज नहीं होता, इससे ज्यादातर डेकोरेशन के लिए ही यूज किया जाता है। अगर ये स्पिरिट वर्ल्ड में ऑक्शन हो रहा होता तो फिर वहाँ पे कुछ और ही सीन होता। और ये सुनकर तांग सांग सोचता है कि ये सही जगह पे आया है। तांग सांग को याद है कि इसके पिछले लाइफ में शेक एकेडमी था और वहाँ पे एक गोल्डन ट्री हुआ करता था, उसके नीचे में काफी स्टूडेंट भी प्रैक्टिस किया करते थे। इस कारण से उनका कल्टीवेशन भी काफी इंक्रीज किया करता था। हालांकि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मगर बाद में वहाँ पे वापस से ट्री को उगाया गया और वो आगे चलकर एक इटर्नल एशियन ट्री बन गया। इनके सामने जो गोल्डन वुड है ये गोल्डन ट्री का ब्रांच है, जो कि रीजन एम्पायर में काफी कॉमन थिंग भी होता है। ये सुनकर तांग सांग भी अब रीजन एम्पायर में जाने का सोचता है। वहाँ पे इस तरह का अगर बेनिफिट है तो फिर तांग सांग वहाँ पे तो बिल्कुल भी जाने में इंटरेस्टेड है। तांग सांग इसे लेकर अब काफी एक्साइटेड है, मगर ये अपने एक्साइटमेंट को दबाता है। इसके साथ में सेकंड आइटम को भी यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि एक साथ में इन सभी आइटम्स को यहाँ पे ऑक्शन किया जाने वाला है। ये आइटम ब्लड लाइन के स्ट्रेंथ को इनहेंस कर सकता है। हालांकि इस तरह के थिंग में तांग सांग इंटरेस्टेड नहीं है। ये पावरफुल मॉन्स्टर को सर्च कर सकता है और उनके ब्लड लाइन को सॉल्व कर सकता है। हालांकि इस तरह के आइटम को तांग सांग अपने फ्रेंड को दे सकता है और ये कैरी कॉलेज के स्टोर में जाकर वहाँ पे भी आइटम्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। इन आइटम के बाद में काफी सारे डिफरेंट आइटम को भी शो किया जाता है, जो कि ब्लड लाइन के इफेक्ट को इंक्रीज कर सकता है। इस तरह का थिंग कैरी कॉलेज के स्टोर में भी है, तो तांग सांग इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। ब्लड लाइन का पावर को इनहेंस करने वाला आइटम ये 100 एलिमेंटल कॉइन पे सोल्ड होते हैं। ज्यादातर जो आइटम आते हैं ये कैरी कॉलेज के स्टोर में ही अवेलेबल है, जिससे तांग सांग को ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता। जबकि ये रात में जाकर वहाँ पे इन आइटम को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो फिर इन आइटम का ऑक्शन स्टार्ट होता है और ये तुरंत ही 400 एलिमेंटल कॉइन से भी ऊपर चले जाते हैं। तांग सांग कहता है मेयर को देखकर अगर हम इन आइटम को लेना चाहते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अभी 50% का डिस्काउंट ऑफर भी है। देखते ही देखते ये बिडिंग प्राइस भी अब इंक्रीज कर 700 तक पे चला जाता है। इन आइटम में एक जियान फ्रूट भी है, जो कि पर्पल कलर का फ्रूट है और ये ब्रेक थ्रू करने में हेल्प भी कर सकता है हायर लेवल पे। इस तरह का आइटम सभी लेना चाहते हैं, इस कारण से भी इन आइटम का वैल्यू भी काफी इंक्रीज करता है। अब ये ऑक्शन में एक आइटम नहीं है, काफी सारे आइटम को मिलाकर एक साथ में ऑक्शन किया जा रहा है। 700 एलिमेंट कॉइन से ऊपर का बोल ही नहीं लगता और इसे सोल्ड कर दिया जाता है। इन आइटम को भी तांग सांग ने ही खरीदा है। तांग सांग जो आइटम को खरीदा है इसमें 50% डिस्काउंट को ऐड कर ये टोटल अभी 300 एलिमेंटल कॉइन को स्पेंड कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे तांग सांग भी काफी खुश है। तांग सांग वोबिंग, चैंगजी, दुबई और S5 इन सभी के बारे में भी सोच रहा है कि इन आइटम से इनका कल्टीवेशन भी काफी अच्छा हो सकता है। तांग सांग अब आगे के आइटम पे बिडिंग नहीं करता और ये अभी पैसों को सेव करने के बारे में सोच रहा है। आगे फ्यूचर में जैसे जैसे ये पावरफुल बनता जाएगा इससे काफी सारे पैसे का भी जरूरत पड़ेगा हाई लेवल आइटम को खरीदने के लिए। जैसे कि एक आइटम है, इसका नाम है डैनलिन फ्रूट है और इसका यूज किया जाता है गॉड लेवल पे जाने के लिए, तो इसका कीमत भी काफी ज्यादा हो सकता है। इसका कीमत 10,000 एलिमेंटल कॉइन होता है। अब इधर ऑक्शन का फाइनल स्टेज भी आ जाता है। फाइनल स्टेज में ब्लड लाइन को ऑक्शन किया जा रहा है और ये गोल्डन ब्लड लाइन है। इन्हें एब्जॉर्ब कर कोई भी अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता है। ग्रेट डीमन का ब्लड लाइन को गोल्डन ब्लड लाइन के ऊपर कहा जाता है। जैसे ही अब ये 3 मेजर ब्लड लाइन आते हैं ऑक्शन में, अब पूरा ही माहौल यहाँ पे चेंज हो गया है। फर्स्ट गोल्डन ब्लड लाइन में एक गोल्डन लायन का है जिसके पास फ्लेम एबिलिटी है। तांग सांग इसके पावर को भी देख सकता है। अब सेकंड ब्लड लाइन को निकाला जाता है। ये एक लियोपार्ड रेस का गोल्डन ब्लड लाइन है। इसे देखकर तांग सांग भी अब काफी जेलस फील करता है। जबकि इसके पास लियोपार्ड फ्लैश स्किल है, तो फिर अगर इसे ये ब्लड लाइन मिल जाता है तो फिर इसका लियोपार्ड फ्लैश भी काफी इंप्रूव कर सकता है। हालांकि इसके लिए अभी इसे ले पाना पॉसिबल नहीं
नहीं है, क्योंकि इस तरह का ब्लड लाइन को एक गॉड लेवल का मॉन्स्टर ही खरीदने वाला है और इसमें कीमत भी काफी ज्यादा लगने वाला है। जब इस ब्लड लाइन को लेकर आया जा रहा था, इसके साथ में 4 बॉडीगार्ड भी आए होते हैं जो कि पीकॉक डीमन रेस से हैं। इस फाइनल इवेंट के लिए कैरी सिटी के लॉर्ड को भी यहाँ पे कॉल किया गया है। ये स्टेडियम में बैठे होते हैं एक प्राइवेट रूम में। पीकॉक डीमन किंग जो कि डीमन एम्पायर रैंक में 11th रैंक के आते हैं। इस तरह के मॉन्स्टर के यहाँ पे होने से सभी काफी सरप्राइज भी है और काफी शांत भी होते हैं सभी। फाइनली लास्ट ब्लड लाइन एक डीमन एम्पायर का है। इनका नाम है कीसे है। तांगसा इनके बारे में सुना है और ये इनके बारे में बुक्स में भी पढ़ा है। 7 कलर डियर डीमन एम्पायर जो कि एंसेस्ट्रल कोर्ट में 5th रैंक पे आते हैं और ये काफी पावरफुल भी है। डियर मॉन्स्टर रेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझा जाता है, मगर जब से कीसी डीमन एम्पायर बनकर सामने आए हैं फिर कोई भी इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकता है। इनके ही रेस का ब्लड लाइन भी तांगसा पहले एब्जॉर्ब किया था, डियर मॉन्स्टर का ब्लड लाइन, जिससे इसे सोल ऑफ आई भी मिला था और बाद में ये कंबाइन हुआ था। ब्लड लाइन ऑफ 7 कलर डियर डीमन किंग, इनका ब्लड लाइन इंडिपेंडेंट है। इनका कोई भी डिसेंडेंट नहीं है। एक बार बैटल में रिचन एम्पायर के साथ में कीसे डीमन किंग ये अपने आर्मी को लेकर बैटल में काफी डैमेज भी किए थे रिचन एम्पायर को। एंसेस्ट्रल कोर्ट इस ब्लड लाइन को ताकि ये काफी बिग प्रॉफिट को अर्न कर सके। डियर मॉन्स्टर भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि इनके रेस में दूसरा एक और 7 कलर डियर डीमन किंग अपीयर हो और इस कारण से ये इस ब्लड लाइन को भी जाने नहीं देने वाले हैं। मी गोंजी भी यहाँ पे ऑक्शन में आई होती है और वांग यान भी यहाँ पे आया हुआ है। पीकॉक डीमन किंग ये ब्लड लाइन के ऑक्शन से काफी गुस्से में भी है। इसे दूसरे सिटी से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है यहाँ पे ऑक्शन कराने के लिए। इसके पीछे एंसेस्टर कोर्ट का हाथ है और एंसेस्टर कोर्ट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। इस टाइम पे बिडिंग भी स्टार्ट हो चुका है और अभी प्राइवेट रूम से ही बिडिंग भी लग रहा है। 3 प्राइवेट रूम से और बिडिंग 50 मिलियन टियानो कॉइन पे चला गया है। इस तरह का अमाउंट एक मेजर सिटी का 1 साल का इनकम भी होता है। प्राइवेट रूम नंबर 6 में एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है और ये बिडिंग से पीछे हट जाता है। ये लोग इंसान की तरह दिख रहे हैं मगर इनके सर पे सिंग भी देखा जा सकता है। इस टाइम पे ऑडियंस भी लास्ट मोमेंट का ही वेट कर रहे हैं। अगर ये चांस कोई मिस कर देता है फिर उसे कभी भी डियर डीमन किंग का ब्लड लाइन भी नहीं मिलने वाला है। 6 और 8 प्राइवेट रूम से कोई भी बिडिंग नहीं कर रहा है। बिडिंग अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और इसका प्राइस को इंक्रीज किया जा रहा है और अब ये 51 मिलियन टियानो कॉइन तक पे पहुंच चुका है और अब काउंटिंग भी स्टार्ट होता है। इधर तांगसंग और मेयर ये दोनों ही अब खड़े हो जाते हैं और इनका यहाँ पे आने का काम भी पूरा हो चुका है, तो अब ये यहाँ से निकलने वाले हैं। हालांकि तांगसंग फील करता है कि डियर डीमन किंग के ब्लड लाइन के ऑक्शन के पीछे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे तांगसंग भी इस ब्लड लाइन में इंटरेस्टेड है मगर इस तरह का ब्लड लाइन अभी ये हासिल भी नहीं कर सकेगा। तांगसंग और मेयर ये दोनों ही अब अपने आइटम को कलेक्ट करने जाते हैं और ये टोटल पेमेंट करने के बाद इनके पास अभी भी 200 एलिमेंटल कॉइन बचा हुआ है। मेयर कहते हैं तुम यहाँ से कॉलेज में चले जाओ, मैं इन गॉल को सेटल करके आता हूँ। तांगसंग ओके कहता है। तांगसंग अब कॉलेज में जाता है, कॉलेज की ओर जाता है और ये अपने कपड़े और मार्क्स को भी निकाल चुका है और ये माउंटेन पे चढ़ रहा होता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।